कैसे हैं दोस्त। उम्मीद है कि मज़े में होंगे और मज़े में ही रहेंगे। आपकी ज़िंदगी में कितना भी तकलीफ, दुख, दर्द आए, मुझे पूरा विश्वास है आप पे कि आप उस दुख, उस तकलीफ को दबोच कर साइड में कर देंगे और अपने दुख तकलीफ पर काबू पा लेंगे, क्योंकि दुख तकलीफ आपसे ज़्यादा बहादुर नहीं हो सकता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर 1 के पहला पॉइंट 1.1 के 2 नंबर क्वेश्चन देख लिए, 3 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। अब बहुत इजी तरीका से मैं कोशिश करूंगा कि एक तिनका के बाबा भी आप लोग को डाउट ना आने दो। उम्मीद है, मैं पूरा कोशिश रहेगा कि एक तिनका के बाबा भी उम्मीद आप लोग को आने में नहीं दूंगा। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 में क्या है? किसी परेड में 616 सदस्य वाले सेना आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान स्तंभों में मार्च मार्च करना है। उन उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वह मार्च कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बात मैं आप लोग समझा दूं। आज 6 अगस्त है, 15 अगस्त आने वाला है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स सबसे ये मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मैं 32 बैंड वाले लोग को 15 अगस्त को बुलाने वाला हूँ, ठीक है ना। और मेरे स्टूडेंट जो है वो 616 है, 616 है। तो मैं शर्त ये देखा हूँ कि बैंड वाले की जितनी लाइन होगी, बैंड वाले जितनी लाइन होगी उतनी लाइन आप लोग की भी होना चाहिए। जितनी लाइन होगी, जिस लाइन में जितने सदस्य होंगे, हर एक लाइन में बराबर बराबर सदस्य होंगे। जितने लाइन इनकी होगी उतने लाइन आपकी होगी। इनके पीछे आपको लग रहा है जितने लाइन स्तंभ, जितने स्तंभ इनकी होगी उतने स्तंभ आप लोग की होना चाहिए। हर एक स्तंभ में बराबर बराबर सदस्य होना चाहिए और अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा लाइन लगाना है, स्तंभ लगाना है कि देखने में खूबसूरत लगे। अब मान लीजिए इसमें से कोई स्टूडेंट कहते सर ये तो बहुत इजी है। मैं बोला कैसे इजी है बाबू? तो बोला कि सर ये 32 बैंड वाले हैं, तो इन लोग को 2 लाइन कर दीजिए, 16 16 32 हो गया। ये 316 है, सॉरी 616 है, तो इनको 2 लाइन में कर दीजिए। इनके पीछे 308 308 हो तो गया सर। तो मैं बोला ठीक है, सही बोले आप। जितनी लाइन इनकी है बैंड वाले लोग उतनी लाइन स्टूडेंट लोग का है। और सब में सदस्य समान है, सदस्य समान है, सदस्य समान है, बिल्कुल सही। तो क्या ये देखने में अच्छा लगेगा कि 16 सदस्य हैं लाइन से, उनके पीछे 308? सोचिए कितना लंबा लाइन चला जाएगा। 16 सदस्य उनके पीछे 308 सदस्य, सोचिए कितना लंबा लाइन चला जाएगा। तो क्या 2 लाइन लंबा हो ट्रेन के डब्बा का जैसा तो अच्छा लगेगा? नहीं। वहीं पे अगर अधिक लाइन हो, ज्यादा लाइन हो, देखने में बहुत अच्छा ही लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चन ही है, मेरा क्वेश्चन ही है कि जितने लाइन इनकी उतनी लाइन इनकी हो, बराबर स्तंभ हो, हर एक स्तंभ में समान सदस्य हो। इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद मेरा क्वेश्चन क्या है कि अधिक से अधिक स्तंभ, अधिक से अधिक स्तंभ। तो देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछ दे, ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछ दे, अब इसमें लोग सर ऐसे कैसे होगा कि इनका सेम लाइन होना चाहिए, सदस्य भी सेम होना चाहिए, अधिक से अधिक, सबसे जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक लाइन लग सके। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो फटाक देना आंख बंद करके एचसीएफ निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एचसीएफ क्यों निकालेंगे, एलसीएम क्यों नहीं निकालेंगे? तो एचसीएफ इसलिए निकालेंगे क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट, एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन, आई फॉर फैक्टर। समान लाइन होना चाहिए। तो कॉमन मतलब क्या? समान यहाँ पे ले सकते हैं। समान क्यों ले सकते हैं? तो कॉमन का हिंदी होता है उपनिष्ठ,
उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो उसमें इसमें दोनों में सेम हो, समान हो। तो समान लाइन चाहिए तो समान हो गया। ज्यादा से ज्यादा स्तंभ, ज्यादा से ज्यादा लाइन हो। हाइस्ट मतलब क्या है? हाइस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा हो गया, ज्यादा हाइट हो गया या ज्यादा से ज्यादा हो गया। फैक्टर, फैक्टर मतलब क्या होता है? काटना, यानी कि लाइन लगाना, अलग अलग लाइन लगाना। तो समान होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइन होना चाहिए। लाइन लगाना है ना, अलग अलग स्तंभ लगाना है ना, फैक्टर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आंख बंद करके एचएफ ही निकालेंगे। एचएफ की निकालेंगे, आप लोग समझ में आ गया। अगर इस टाइप का ऐसे भी क्वेश्चन दे दे कि दो तरह के मिठाई है, एक मान लीजिए गुलाब जामुन हो, एक मान लीजिए पिस्ता बादाम का मिठाई हो, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि अगर दे दिया 30, आइए दे दिया अगर 340 दे दिया, बोले कि दोनों को समान लाइन में सजाइए। जब भी समान लाइन में बोलेगा, समान लाइन में सजाइए और ज्यादा से ज्यादा लाइन लगाइए, ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, स्तंभ लगाइए, स्तंभ कीजिए। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछ देगा तो फटाफट निकाल देंगे, सब निकाल देंगे। कोई जो नहीं कि ऐसे पहले वाला पूछे। क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन वही है कि 616 इसमें क्या है, आयामी है, अब 32 बैंड वाले आयामी है, इनके पीछे इनको मैच करना है। जितने स्तंभ इनके होने चाहिए, इतने स्तंभ इनके होने चाहिए, अधिक से अधिक स्तंभ, अधिक से अधिक लाइन लगाना है, जिसमें मैच कर सकते हैं, जिसमें लाइन में लग सकते हैं। सेम क्वेश्चन है कि नहीं? तो ये समझ गए, तो ये भी समझ गए। समझ में आया ना क्वेश्चन? 100% समझ में आएगा, 110% समझ में आएगा अगर आप ध्यान से, अगर अपना पूरा कंसेंट्रेट, पूरा अपना ध्यान अगर इसमें वीडियो पे लगाए होंगे तो। ओके, अब हम बनाते हैं। लिखते हैं हल, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है वो, 616 सदस्य वाली सेना आर्मी है, सेना आर्मी है, और क्या वो, और 32 सदस्य वाले, 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड है, बैंड वाले हैं। ठीक है ना। अब इनको समान स्तंभ में रखना है और ज्यादा से ज्यादा स्तंभ बनाना है जिसमें मैच कर सकते हैं। ठीक है ना। तब बताना है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें मैच कर सकते हैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिक कितना लाइन हो सकता है जिसमें मैच कर सकते हैं, जिसमें पेड कर सकते हैं। क्या लेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें मैच कर सकते हैं, इसके बराबर का जाए वो तो HCF 616/32। इसका HCF जितना निकलेगा उतना ही क्या होगा, वो अधिक से अधिक लाइन होगा जिसमें मैच कर सकते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं। अब हम कौन, तो अब HCF निकालते हैं कौन, तो क्या प्रयोग करके, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है ना। आपको मालूम है वो कि यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है, वो तो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। ये प्राइमरी का फॉर्मूला है, लेकिन स्टेप निकलता है तो इसका नाम एल्गोरिथम में आ जाता है, क्योंकि इसका स्टेप जो होता है एल्गोरिथम का रहता है। आप लोग को मालूम है जो छोटा होता है भाजक का काम करता है, जो बड़ा होता है भाज्य का काम करता है। अब यहाँ पर देखिए, अब 32 से पहला 6 जो है छोटा है, तो ये मिलाएंगे तो 61, 61 इससे बड़ा हो गया। तो अब 32 का पहाड़ा टेबल कितना मतलब पाएंगे कि 61 है चाहे 61 से कम है, तो 32 के पाए में 61 नहीं है, तो इससे 61 से कम क्या होगा, 32 दुना
पढ़ेंगे तो 32 दूना 64, सब अधिक हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तब 32 से खाओ 32, एक में से 2 नहीं जाएगा तो इससे भीख मांगेगा, तो ये देगा, एक देगा, हासिल देगा, तो आप एक कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में से दोगे तो 9। अब 6 में से 1 दे देते 5 हो गया, 5 में से देंगे तो 2। अभी 29 जो है छोटा है ना, 6 बचा तो 6 हो जाएगा। अब 32 का पढ़ा टेबल कितना में पढ़ेंगे, कितना मध्य में पढ़ेंगे कि 296, 296 से उसका उससे छोटा उसका नजदीक है। तब 32 नवा के 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 29 27 एक 28। अब 6 में 60 नहीं जाएगा तो इसे भीख मांगे, एक दिया तो 16 जाएगा, तो 16 में 60 गया तो 8, एक दिया तो 8 हो गया, 8 में 60 गया तो 31, 2 में से 2 गया तो 31। अब 8 जो ऐसे छोटा हो गया, अब कोई उतारने वाला भी नहीं है, देखा होगा शेष हो गया, जैसे शेष आ गया तो स्टेप हो जाता है, ठीक है ना। देखा होगा भाजे का 600, 616 भाजक, भाजक क्या वो 32, बीच में देखिए जब 2 चर हो, ठीक है ना, अंक के बीच में प्लस माइनस ना आता, गुना आता है, क्या आता है, गुना आता है। तो भाजक क्या है 32, बीच में गुना तो गुना, अब भागफल क्या है वो 19, अब प्लस तो प्लस, शेषफल क्या है वो 8। तो क्या शेषफल 0 के बराबर है, तो शेषफल 0 नहीं, तो 0 के बराबर नहीं है, लेकिन आज जो है 0 के बराबर नहीं है, आज जो 0 के बराबर नहीं है। तो जस्ट आज 0 के बराबर नहीं होता, एक स्टेप और आगे चलेंगे, जब तक शेषफल 0 ना होगा तब तक हम आगे चलते रहेंगे। अभी आप शेषफल से क्या किसमें भाग देते हो, तो भाजक में। तो 8 के पास कितना नहीं पाएंगे, 32 अच्छा 32 से कम है, तो 800 के 32, अब 32 में से 32 गया तो 0 हो गया ना वो। तो क्या है भाज्य, है ना वो भाज्य क्या है, भाज्य 32 भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब शेष जो है वो किसके बराबर है, शेष बोले तो आज 0 के बराबर है, शेष 0 के बराबर है, वो किस भाजक से करके 0 हुआ है, वो किस भाजक से, तो 8 से। जिस भाजक से कट के शेषफल 0 होता है वही भाजक वो दिया हुआ संख्या का HCF होता है, यानी इसका किसका वो n दिया हुआ संख्या है, लिख देंगे, इसलिए HCF 616 और 32 बराबर कितना 8, समझ आया वो। अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, स्तंभ की अधिकतम संख्या बराबर 8, ठीक है ना, जिसमें हम मैच कर सकते हैं, जिसमें आप मैच कर सकते हैं। समझ में आया, उम्मीद है कि समझ में आया होगा।